श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तजनों, गुरुजी का स्वास्थ्य अब कैसा है इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि गुरुजी ने आज की कथा जो कि शुरू होनी थी नीमच में, और साथ ही मैंने भी एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा आप सभी को जो है गुरुजी के ऑफिशियल चैनल में उन्होंने बताया था कि आप सभी आमंत्रित हैं, परंतु गुरुजी की कुछ ऐसी बात हुई जिस कारण से आज जो है उनकी जो कथा थी वह कैंसिल करनी पड़ी। साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा कि मेरे शरीर में अब बहुत तकलीफ सी मुझे लग रही है। मैं जो है अस्पताल में भर्ती था, परंतु किसी कारण से हुआ क्या था, ध्यान से सुनिए। आने वाली कथाएं भी गुरुजी कह रहे हैं अगर मेरा स्वास्थ्य सही नहीं हुआ तो वह जो है रोकी जा सकती हैं। तो गुरुजी ने सभी भक्तजनों को, जैसा कि हमारे गुरुजी बड़े प्रेम पूर्वक जो है रुआ से स्वर में बोले कि मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सभी बहुत दूर से आए, आपका बहुत खर्चा लगा, और जो जजमान परिवार था उन्होंने भी बहुत सारी तैयारी कर ली थी, परंतु मेरी भी कोशिश थी कि जितना संभव हो मैं इस कथा को परिपूर्ण कराऊं। 7 दिनों की व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर आप सभी को शिव महापुराण की कथा बतलाऊं, परंतु भक्तजनों स्थिति कुछ ऐसी हुई है कि शरीर साथ नहीं दे और मन और तन जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ न हो, तो कहीं ना कहीं मन जो है किसी न किसी स्वरूप में उस कार्य को परिपूर्ण है। तो जो है हमें प्रभु ने माध्यम बनाया है शिव भक्ति को अग्रसर करने के लिए, तो उसमें कहीं ना कहीं विराम हो ही जाता है। तब गुरुजी कहने लगे कि हुआ क्या था कि जिस दिन होली थी, शिव की होली थी, उस दिन की बात है कि किसी व्यक्ति ने, समाज में तमाम तरह के लोग हैं, कई भक्तजन किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी तरह से जो है रुष्ट होते हैं या किसी न किसी तरह से उनका मन व्यथित होता है। तो उन्होंने क्या किया कि हो सकता है उनकी भावना गलत ना हो, उन्होंने गुरुजी के सर में जो है कहीं से नारियल फेंका और वह गुरुजी के सर पर ठीक जो है सामने की ओर लगा। गुरुजी कहते हैं मेरे सर के अंदरूनी भाग में जो है कहीं दूर से लगा होगा, उम्र भी है थोड़ा सा गुरुजी की, और सर पर वह बुरी तरह से लगा। अब जो है सर के अंदर चोट सी मुझे महसूस हुई, और उसी दिन से गुरुजी कहने लगे कि मैं शरीर में कहीं ना कहीं अक्षमता महसूस कर रहा हूँ। गुरुजी के हाथ में नली भी लगी हुई थी जिसे ड्रिप कहा जाता है। आपने देखा होगा जब हम जुकाम खांसी या कोई बीमार होते हैं तो वह अस्पताल वाले जो है उसको लगाते हैं दवाई इत्यादि डालने के माध्यम से। तो गुरुजी कहते हैं सीधे मैं आज अस्पताल से आप सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए कहने के लिए आया हूँ कि मेरे शारीरिक पीड़ा है, शरीर में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, मुझे क्षमा करें। गुरुजी कहने लगे कि अगले साल जो है जो भी जजमान परिवार है, बड़े रुआ से स्वर में गुरुजी बोले, हम सभी की भी आंखें इस बार नम हो गई थी है सुनते ही। गुरुजी बोले कि ठीक यही दिन होंगे और यही जो है देवड़ा परिवार जो है जजमान बनेगा, और समस्त कार्य की जिम्मेदारी या समस्त जो धन इत्यादि खर्च हुआ है, जो जिम्मेदारी हुई है, वह बिठली सेवा स्वस्थ समिति अर्थात मैं स्वयं उठाऊंगा। इतना परोपकार हमारे गुरुजी के मन के अंदर स्वयं शिव के अवतार के स्वरूप में वह जाने जाते हैं और अपने आप में अद्भुत है। तो गुरुजी कहते हैं मेरा स्वास्थ्य जैसे ही ठीक होगा मैं शिव महापुराण की कथा और शिव भक्ति के मार्ग को हमेशा आगे ले जाने में अग्रसर रहूँगा, परंतु आने वाली कथाएं भी मेरे स्वास्थ्य के आधार पर ही देखी जाएंगी होंगी। तो आप सभी भी उन स्थानों पर जाने से स्वयं को थोड़ा सा रोकें। अगर आप उन स्थानों पर आने वाली जो कथाएं हैं उनमें जाना चाह रहे थे, मैंने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है कौन सी कथा कब कहाँ होनी थी। गुरुजी की समस्त तैयारियां कथा की थी, परंतु गुरुजी ने आज यह स्वयं जो है आकर हम सभी को जानकारी दी। तो आप सभी भी मेरे गुरुजी के लिए प्रार्थना करें कि वह जल्द ही ठीक हो जाए। हम सभी प्रेम पूर्वक जो है गुरुजी के लिए प्रार्थना करेंगे। तो मेरे साथ आप सभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट्स में जरूर से लिखिएगा। अभी जो है फिलहाल कथा गुरुजी की आस्था टीवी इत्यादि के माध्यम से नहीं आएंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।